बात करेंगे झारखंड सरकार के 11 कैबिनेट मंत्री अब आवास स्मार्ट सिटी परिसर के बड़े बड़े बंगले में रहेंगे। करीब 70 करोड़ की लागत से 11 बंगले बनाए जाएंगे। यह स्मार्ट सिटी के मास्टर प्लान में चिन्हित किया गया है। स्मार्ट सिटी की 10 एकड़ जमीन पर मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे और मंत्रियों के बंगले के निर्माण की स्वीकृति कैबिनेट ने दे दी है। वहीं राज्य के मंत्रियों के लिए बंगला बनाने के फैसले पर सियासत तेज हो गई है। एक ओर जहां जेएमएम और सहयोगी सरकार के इस फैसले को सही ठहरा रहे हैं, वहीं विपक्ष इस मुद्दा बनाकर सरकार पर हमला बोल दिया है। जेएमएम और कांग्रेस ने कहा कि सरकार ने बिल्कुल सही कदम उठाया है। राज्य गठन के 20 सालों के बाद भी राज्य के मंत्रियों को भाड़े के मकान में रहना पड़ता था और ऐसे में सरकार ने उनके लिए बंगला बनाने का फैसला लेकर मंत्रियों को और सरकार को सम्मान देने की कोशिश की है। वहीं सत्ताधारी दल ने विपक्ष पर भी कटाक्ष किया है और कहा है कि ज्यादातर समय भाजपा का शासन रहा है, पर भाजपा के शासन के दौरान मंत्री और अधिकारी सरकारी पैसे से हाथी उड़ाया करते थे और विदेशों की सैर किया करते थे। हेमंत सरकार ने मंत्रियों की सुध ली है। सरकार हर मुद्दे पे फंड की कमी का रोना रोती है, तो वहीं दूसरी ओर उसने अपने 11 मंत्रियों के लिए 11 बंगले के लिए 70 करोड़ रुपए आवंटित करके अपनी सोच दिखा दी है। और ये सारे बंगले जो है ये 5 स्टार सुविधाओं से परिपूर्ण होंगे और इसमें विलासिता के सारे साधन उपलब्ध होंगे। देखिए, कल के कैबिनेट में माननीय मंत्रियों के लिए आवास निर्माण का निर्णय इसलिए सही है कि 20 वर्षों में आज तक विधानसभा या माननीयों के लिए कोई एक फैसले तो हुए नहीं। इस सरकार को जो विरासत में मिली है उसको आगे बढ़ाते हुए अन्य कार्यों की तरह मनरेगा मजदूरी जो केंद्र सरकार ने गोवा और तमिलनाडु में 325 रुपये निर्धारित किए और झारखंड में 200 रुपये, सरकार सब कामों को आगे बढ़ा रही है। विरासत में माननीय युवा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को खाली खजाना मिला, लेकिन कुशल प्रबंधन, कुशल वित्तीय प्रबंधन के बदौलत केंद्र सरकार हमें कोई मदद नहीं करती, उल्टा हमें परेशान करने का काम करती है। उसके बावजूद अगर हम मंत्रियों के लिए बंगले बनवा रहे हैं तो सीधे चलेंगे रांची अपने संवाददाता रुचि के पास, जो इस वक्त हमारे साथ लाइव चैट पे जुड़ चुके हैं। रुचि, अगर देखा जाए तो जिस तरह से मंत्रियों के लिए बंगले बनेंगे उसको लेकर अब सियासत तेज हो गई है। एक तरफ देखा जाए तो वार पलटवार का दौर भी जारी है। इस सत्ताधारी दल की बात करें तो फैसले को सही बताती है और दूसरी तरफ अगर बीजेपी की बात करें तो वो सरकार पर जुबानी हमला बोलती है। जी करिश्मा, ये पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। जो कैबिनेट में कल प्रस्ताव पारित हुए वो पूरी तरह से राजनीतिक रंग लिया है। जो पक्ष सत्ता पक्ष की बात करें, जो सहयोगी दल में कांग्रेस हुए, जेएमएम जो सत्ता में है, उन्होंने इसे कुशल नेतृत्व का कर्ता बताते हुए हेमंत सोरेन के इस निर्णय को सही करार दिया है। जो काम भाजपा को पहले ही कर देना चाहिए था वो काम आज हेमंत सोरेन की सरकार कर रही है। वहीं अगर विपक्ष की बात करें करिश्मा, तो विपक्ष जो है उनको फिर से मौका मिल गया है और वो यह कह रही है कि केंद्र सरकार, एक तरफ केंद्र सरकार मदद नहीं कर रही है, यह रोना रोती है सरकार, खजाना खाली होने का रोना भी रोती है। वहीं दूसरी ओर जो है सरकार की शाही सवारी खरीदना हुआ या मंत्रियों के बंगले जैसी बातें को कहा जा रहा है। जी वही बिल्कुल, अगर हमने जो बात किया सत्ता पक्ष के लोग, बिल्कुल, तो कहने के देखिए सुरुचि, अगर देखा जाए तो जिस तरह से राज्य के गठन के बाद अगर बात की जाए तो 20 सालों के बाद भी जो राज्य के मंत्री को भाड़े के मकान में रहना पड़ता था और जिस तरह से अगर ऐसे में सरकार ने उनके लिए बंगला बनाने का फैसला लेकर मंत्रियों को और सरकार को यानी सम्मान देने की कोशिश भी की है, तो कहने की इसको लेकर भी अगर बात की जाए तो सत्ताधारी दल के विपक्ष जो है उन्होंने कटाक्ष किया है विपक्ष पर सत्ताधारी दल ने। जी करिश्मा, सत्ताधारी दल सत्ता में आज हेमंत सोरेन की सरकार है, कल को गए विपक्ष की भी सरकार हो सकती है। तो मंत्रियों के जो बंगले बन रहे हैं वो पार्टिकुलर नहीं बन रहे हैं, वो कल को गए जो भी मंत्री होंगे उनके लिए यह आवास काम आएंगे। आज जो किराए देने पड़ते हैं वो किराए नहीं देने पड़ेंगे।
जी करिश्मा। बिल्कुल, चलिए तमाम बातचीत के लिए शुक्रिया रुचि।